अरे भाई ये क्या देख लिया आज स्मैकडाउन पे। रोमन रेंस, जिमी यूसो और जे ऊसो एक ही फ्रेम में, और रोमन रेंस ने जे ऊसो की तारीफ भी कर दी। वेलकम है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज जो स्मैकडाउन के शो के बारे में। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है नकली ब्लड लाइन और नकली ट्राइबल चीफ यानी कि सोलो सिकोवा टोंगास की ब्लड लाइन के साथ। सोलो सिकोवा रिंग में आता और सोलो सिकोवा का सिंपली कहना कि देखो भाई मैंने एक ब्लड लाइन बनाई है जो कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा केपेबल है। अब इस चीज के लिए ना तो रोमन रेंस कुछ कर सकता है ना ही जिमी ऊसो कुछ कर सकता है, और जिमी ऊसो जिसको मनाने के लिए मंडे नाइट रो पे गया था वो जे ऊसो भी इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे यहाँ पे जे ऊसो का नाम ड्रॉप करते हैं सोलो सिकोवा, यहाँ पे यीट यीट के चैंट्स लगने लगते हैं, जिस पे सोलो सिकोवा लास्ट में बोलते भी है नो यीट। इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोवा बताते कि देखो भाई जो रोमन रेंस के ऊपर अभी सब अटैक हो रहे हैं, जिमी ऊसो के ऊपर अटैक हो रहा है, अगर रोमन रेंस को ये सब बंद करवाना है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी। आज शो खत्म होने से पहले रोमन रेंस को मुझे आके एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मतलब सोलो सिकोवा ने अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आज शो खत्म होने से पहले आओ, मुझे एक्नॉलेज करो और ये जो सारी चीजें हो रही है इसको बंद कर दो और मेरी ब्लड लाइन ज्वाइन कर लो। अब जैसे सोलो सिकोवा ने सब बोला, मुझे लगा था या तो यहाँ पे रोमन रेंस आएंगे या फिर जिमी ऊसो आएंगे या फिर दोनों एक साथ में आके इनके ऊपर अटैक करेंगे, बट शॉकिंगली यहाँ पे हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे ऊसो का रिटर्न होता है। और ऑलमोस्ट एक साल बाद जे ऊसो जो है स्मैकडाउन पे आए थे। भाई क्राउड का लिटरली इतना अच्छा रिएक्शन था ना इस पे, यीट यीट के काफी ज्यादा चैंट्स लग रहे थे। लिटरली यहाँ पे क्राउड फट चुका था। क्राउड के बीच में से ही जे ऊसो निकल के आता और आके वो सोलो सिकोवा को सिंपली एक बात बोलते कि देख भाई अगर तुझे रोमन रेंस के साथ कुछ इश्यूज है तो उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे भी रोमन रेंस के साथ इश्यूज है, तुझे रोमन रेंस के साथ जो करना है कर, तुझे उसे तबाह करना है, पीटना है, तबाह करना है, तेरे को जो रोमन रेंस के साथ करना है तो कर ले, बट इन सब में हमारी फैमिली को मत लेकर, इस चक्कर में हमारी फैमिली को डिवाइड मत कर। अब सोलो सिकोवा तो भाई अपनी चोड़ में सोलो सिकोवा बोलते कि एक काम कर, तेरे लिए और रोमन रेंस के लिए मेरी ब्लड लाइन में जगह है, तुम दोनों को बस एक काम करना, आके मुझे एक्नॉलेज करना और मेरी ब्लड लाइन में शामिल हो जाना है। अब भाई जे ऊसो की भी इस पर सटक जाती है। जे ऊसो ऐसे रियलिटी चेक देते हैं सोलो सिकोवा, बोलते कि तू अपने आप को ट्राइबल चीफ समझता है, तूने उला फाला माला जो है बस ऐसे उठा ली, पर क्या तुझे पता नहीं है कि अगर किसी को उला फाला माला लेनी होती तो उसके लिए लड़ना पड़ता, जैसे मैं लड़ा था रोमन रेंस के खिलाफ। हालांकि मैं रोमन रेंस से उला फाला माला नहीं जीत पाया था, बट तेरी तरह मैंने ऐसी उठा नहीं ली थी उला फाला माला। इसके बाद क्या होता है, जे ऊसो बोलते हैं कि भाई अगर तुझे वाकई में ही ब्लड लाइन के लिए कुछ करना था तो सबसे पहले तुझे इन टोंगास के पास नहीं जाना था और इस जेकब फाटू के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना था, क्योंकि इस सबसे हम दूर रहते थे। और फिर हमको एक ऐसा एंगल भी दिखाया जाता है जहां पे जे ऊसो और जेकब फाटू के बीच में ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला, बट बीच में सोलो सिकोवा आके मामला थोड़ा मसला ऐसी लाइट कर देता है और जे ऊसो जाते जाते बोल जाते हैं कि देख भाई अभी तो मैं सिर्फ समझाना आया था, बट अगली बार जब हम सामने होंगे तो वो चीजें जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। अब ये बोल के जे ऊसो तो वहां से निकल जाते हैं, बट ये जो एंगल अब डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना स्टार्ट कर रही है ब्लड लाइन के बीच में, मतलब सारे मेंबर्स जो है वो जल्दी जल्दी वापस आ रहे हैं। भाई ये स्टोरी लाइन ना बहुत अमेजिंग होने वाली है। वैसे आज ब्लड लाइन के बीच में काफी कुछ हुआ शो पे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हमको शो पे ट्रिपल टीम टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि एक क्वालिफिकेशन मैच था। इस मैच की अगर बात करें तो देखो ऑब्वियसली मैच तो अच्छा था, बट मैच का जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। होता यह है कि मैच के लास्ट में प्रीटी डेडली को यहाँ पे डीआईवाई भी पिन कर देती है और स्ट्रीट प्रॉफिट भी पिन कर देती है, जिसके बाद भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि विनर एक्चुअली में है कौन, बट लास्ट में फिर डीआईवाई को ही विनर बना दिया जाता है। बट देख के क्लियरली लगा कि स्ट्रीट प्रॉफिट और डीआईवाई के बीच में जो मामला है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। इसके बाद भाई बैक सिस्टम को इतना मस्त सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे सबसे पहले रोमन रेंस और जिमी ऊसो जो है वो अपनी एसयूवी से उतर के स्मैकडाउन के अंदर आ रहे होते हैं और जे ऊसो जो है वहां से जा रहे होते हैं। जिमी ऊसो जे ऊसो को देख लेते हैं, उनका थोड़ा सा शॉकिंग रिएक्शन, थोड़ा सा खुशी वाला रिएक्शन भी होता है। जे ऊसो का भी जिमी ऊसो के लिए रिएक्शन ठीक ठाक था, पर फिर जैसे जे ऊसो और रोमन रेंस सामने सामने आते हैं भाई जे ऊसो तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मुझे रोमन रेंस से बात ही नहीं करनी, वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बट रोमन रेंस यहाँ पे जे ऊसो का हाथ पकड़ के रोकते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मैं तेरे पे प्राउड करता हूँ, हम सब तेरे पे प्राउड करते हैं। पर ये बोलना भी काफी नहीं होता, जे ऊसो लास्ट में नो यीट बोल के वहां से निकल जाते हैं। और ये जो एंगल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है, मतलब देखो जे ऊसो को आना तो रोमन रेंस के साथ ही है, बट जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है कि भाई जे ऊसो की नाराजगी जो है वो अभी भी बरकरार है, रोमन रेंस ने कोशिश करी मनाने की बट फिर भी जे ऊसो अभी अलग ही है, तो ये चीज देख कर अच्छा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सब कुछ एकदम नहीं दिखा रही है, धीरे धीरे करके स्टोरी वाइज दिखा रही है। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन से लैश लेजेंड और पाइपर नेविन के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है एंड इस मैच को आप लैश लेजेंड का डेब्यू मैच भी बोल सकते हो मेन रोस्टर के ऊपर। बहुत ही इजीली और बहुत ही आराम से इस मैच के अंदर लैश लेजेंड विक्ट्री भी ले जाती है, काफी अच्छा भी उन्होंने रेसल किया और देख के लग रहा है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन को अकेले बुक करती है, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग ये है, तो भाई आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। फिलहाल आज तो उन्होंने अपना डेब्यू मैच जीत ही लिया है। बैक स्टेज को रोमन रेंस और जिमी ऊसो का एक और सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें रोमन रेंस बताते हैं कि आज वो सोलो सिकोवा को जाके एक्नॉलेज करने वाले हैं और ये जो सारी भसड़ हो रही है ब्लड लाइन के बीच में फाइनली खत्म करने वाले हैं। मतलब भाई रोमन रेंस इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन सारी चीजों से कि वो एक्नॉलेज करने के लिए तैयार है सोलो सिकोवा को, मतलब बस वो चाहता है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद शो पे हमको कोडी रोड्स भी देखने को मिलता है और भाई लिटरली समझ में नहीं आया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों बुलाया आज के शो पे कोडी रोड को, मतलब इतना वाहियात चीजें दिखाई हैं कोडी रोड के साथ। एक तो भाई वैसे ही क्राउड उसको पसंद नहीं कर रहा है, एज अ चैंपियन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी बेकार चीजें कर देती है ना कोडी रोड के साथ, फिर देख के लगता है कि हाँ भाई चैंपियनशिप तो इस बंदे के पास बेकार ही है। यहाँ पे पता नहीं क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड्स को बुलाया, उनके हाथ से एक प्रोमो डिलीवर करवाया जिसमें कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। बस कोडी रोड ना के इतना बोला कि क्राउन ज्वेल के अंदर वो गुंथर को फेस करने वाले और नेक्स्ट वीक जो है वो फेस टू फेस
जाने वाला है गुंथर के साथ। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्राउन ज्वेल वाली वो जो चैंपियनशिप थी उसको भी दिखाने की मतलब ऐसे थोड़ी बड़ी दिखाने की कोशिश करी। साइज तो उसको ऑब्वियसली बड़ा है बट वो कुछ मेरे को ज्यादा अच्छा लगा नहीं। और भाई कोडी रोड को पता नहीं क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू इतना बेकार तरीके से बुक कर रही है ना। आज के शो पे लाना कोडी रोड को भाई बिना सर पैर का था, मुझे लिटरली समझ में नहीं आया। इसके बाद हमको केविन ओवेंस का भी एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है और केविन ओवेंस ने भाई ऐसी बातें बताई हैं आज उस वीडियो पैकेज में। केविन ओवेंस सबसे पहले तो बताते हैं कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, बट जो अभी के टाइम में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है वो केविन ओवेंस के करियर में कभी भी नहीं थी। मतलब उनको शो तक पाने से मना करा जा रहा है। और भाई केविन ओवेंस इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे ना इन चीजों को लेकर। सबसे पहले तो वो कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, कोडी रोड की उन्होंने पिटाई करी, इस चीज को वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि हाँ भाई मैंने मारा था कोडी रोड को। रैंडी ओटन के ऊपर वो आते हैं और रैंडी ओटन को लेकर बोलते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि रैंडी ओटन जैसा बंदा जिसका मैंने इतना साथ दिया है वो मुझे छोड़ के कोडी रोड्स के पीछे जा रहा है। और फिर लास्ट में वीडियो खत्म करते करते केविन ओवेंस ने ये चीज भी बोल दी कि वो कब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आने वाले उनको भी नहीं पता। तो ये चीजें जो डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है ना है तो काफी इंटरेस्टिंग, बट ऑन द अदर हैंड इसको देख के ये भी लग रहा है कि भाई कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू से केविन ओवेंस चले ही ना जाए। खैर जो भी होगा आगे हमको पता चली जाएगा। इसके बाद क्या होता है हमको बैक स्टेज से निक ओल्डिस और रैंडी ओटन भी देखने को मिलता है। और रैंडी ओटन जो है भाई वो सिंपली आके मांग करते हैं केविन ओवेंस के साथ मैच की क्राउन ज्वेल के अंदर, जिसपे निक ओल्डिस बताते हैं कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो केविन ओवेंस अभी है ही नहीं और ऊपर से ऑर्डर है कि तेरा मैच नहीं हो सकता केविन ओवेंस के साथ। रैंडी ओटन ये बात समझ तो जाते हैं बट डब्ल्यूडब्ल्यू जो सारी इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा रही है। देखो रैंडी ओटन और केविन ओवेंस के बीच में मैच तो होना ही है, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में भी मैच होना, बट डब्ल्यूडब्ल्यू अभी जो सारी चीजें हैं ना वो उसको ठीक ठाक करने में लगी हुई है। क्योंकि अभी कोडी रोड का जो मैच है वो गुंथर के साथ ऑलरेडी सेट है। तो आई थिंक क्राउन ज्वेल के बाद जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और क्राउन ज्वेल के बाद ही हमको पता चलने वाला है कि इनका सारा एंगल निकलने के वाला है, या तो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा या दोनों के साथ एक सिंगल्स मैच होगा, बट मैच जरूर होगा ये बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद गाइस शो पे एक और ट्रिपल थ्रेट टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच होता है जिसमें मोटर सिटी जो नई टैग टीम आई है स्मैकडाउन के ऊपर, जो कि अगर आप इनको नहीं जानते हो टीएनए में काफी अच्छा काम कर चुकी है, उनका आज स्मैकडाउन पे डेब्यू था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से ये मैच ऑफिशियल भी कर रखा था। एंड ऑनेस्टली अगर बताऊं तो भाई मैंने लाइफ में पहली बार इस टीम को मैच रेसल करते हुए देखा, क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू ही देखता हूं, बाकी के शोज नहीं देखता। तो जब ये डब्ल्यूडब्ल्यू पाया मैंने पहली बार इनका मैच देखा एंड ऑब्वियसली ये मैच काफी अच्छा था। दोनों ने भाई जो पुरानी ओल्ड स्कूल टाइप वो हाई फ्लाइंग वाली मूव्स हैं वो लगाई और ऑब्वियसली दोनों मैच में विक्ट्री भी ले गए और क्वालिफाई भी कर चुके और हो सकता है कि आगे जाके टैग टीम चैंपियन भी बन जाए, क्योंकि भाई अभी अभी तो डेब्यू हुआ है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बड़ी टीम दिखाना चाहती है, बड़ी टीम बनाना चाहती है जो कि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर थे, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू जो है उनको चैंपियनशिप भी दे सकती है। इसके बाद गाइस वुमेन्स डिवीजन से भी एक टैग टीम मैच आता है। ऑनेस्टली बताऊं तो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, बट इस मैच का जो रिजल्ट था वो काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो नाया जैक्स और इंडी हार्डवेल ले जाते हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इस मैच के अंदर बैली भी थी, नियोमी भी थी, तो मेरे को लगा था कि बैली और नियोमी इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाएंगी, बट विक्ट्री जो है वो हील टीम ले जाती है। अब आता है गाइस शो का मेन इवेंट और वो मूवमेंट जब रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना था सोलो सिकोवा को। सबसे पहले रोमन रेंस आते अपनी शानदार एंट्री लेते हैं, क्राउड की तरफ से अच्छा रिएक्शन उनको मिलता है, रिंग में आते हैं। इसके तुरंत बाद ही हमको सोलो सिकोवा भी वहां पे देखने को मिलता है। सोलो सिकोवा अकेले आते हैं, उला फाला माला पहन के आए थे और बिल्कुल अपने वो रेसलिंग गियर में आए थे, देख के लग रहा था कि शायद वो यहाँ पे मैच वगैरह या मतलब कुछ तो ऐसा कर सकते हैं। रोमन रेंस सबसे पहले सोलो सिकोवा को बोलते हैं कि भाई मैंने सुना कि तूने ब्लड लाइन जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, बट मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो ब्लड लाइन थी उसका एम था कि हम सारे टाइटल जीते, हम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अच्छे से उसको रन करें, अपनी लाइफ अच्छे से जिए, बट तूने क्या करा है, तूने सारी चीजें जो है वो डिवाइड कर दिया, मतलब फैमिली को बिल्कुल अलग कर दिया और तू अपने हिसाब से सारी चीजें चला रहा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब भाई रोमन रेंस तो सोलो सिकोवा को समझा रहे, बट सोलो सिकोवा इसके ऊपर हंस रहे, उनको भाई बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है कि रोमन रेंस क्या बोल रहा है। वो बोलते हैं कि भाई सारी बातें साइड में रख, तू मेरे को एक्नॉलेज करना आया ना, चल मेरे को एक्नॉलेज कर। रोमन रेंस ने शॉकिंगली यहाँ पे एक्नॉलेज किया भी सोलो सिकोवा को, बट सोलो सिकोवा ने इस चीज को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। वो बोलते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एक्नॉलेज मत कर, एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज कर, वरना तुझे पता है। अब जैसे ही सोलो सिकोवा ने बोला कि वरना तुझे पता है, भाई रोमन रेंस का दिमाग सटक जाता है। रोमन रेंस चिल्ला के बोलते हैं वरना क्या हो जाएगा। इतने में क्या होता है, सोलो सिकोवा हंस के चुटकी बजाते हैं और स्टेज की तरफ से जेकब फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लोया भाई वहां से जिमी ऊसो की बुरी हालत करके उनको ऐसे कुत्तों की तरह घसीट के लेके आ रहे होते हैं। रोमन रेंस की इस चीज के ऊपर सटक जाती है। वो सबसे पहले सोलो सिकोवा को अच्छे से बजाते हैं, जेकब फाटू को अच्छे से बजाते हैं, टामा टोंगा को अच्छे से बजाते हैं, टोंगा लोआ को अच्छे से बजाते हैं, और जब बिल्कुल रोमन रेंस रिंग में अकेले होते हैं सबको तहस नहस करके उला फाला माला उनके सामने पड़ी होती है। रोमन रेंस जाते हैं, वो उला फाला माला उठाते हैं, अपने गले में डालते हैं, पावर को फील कर ही रहे होते हैं। इतने में सोलो सिकोवा जो है भाई वो लो ब्लो लगा देते हैं रोमन रेंस को, जिसके बाद ऑब्वियस था कि अब तो रोमन रेंस की पिटाई होनी है। रोमन रेंस और जिमी ऊसो की यहाँ पे अच्छी तरह से तोड़ाई हो जाती है और लास्ट में फिर सोलो सिकोवा और सोलो सिकोवा की जो बैड ब्लड लाइन है वो स्टैंड टोल कर लेती है। और भाई सच में देखो अब तो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस और जिमी ऊसो बिल्कुल भी काफी नहीं है सोलो सिकोवा की बैड ब्लड लाइन के लिए। उनको जिमी ऊसो की मदद लगने वाली है और जे ऊसो के साथ साथ एक दो मेंबर और की मदद लगने वाली है, वरना भाई हर बार यही हो रहा है कि जिमी ऊसो और रोमन रेंस बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं बैड ब्लड लाइन से। और फिलहाल इसी के साथ आज का शो हो जाता है खत्म। आपको कैसा लगा आज का शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक